अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन से एनडीए ने तो अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन विपक्ष अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए क्या करेगा? क्योंकि महामहिम के लिए अब अखिलेश यादव ने मुहिम तेज कर दी है। आज जब दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू का नामांकन हो रहा था, तब एक बड़ी बैठक लखनऊ में हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता खुद अखिलेश यादव कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अपनी मुहिम में सफल होंगे? कौन बनेगा महामहिम? अखिलेश ने तेज की मुहिम। द्रौपदी वर्सेस यशवंत, जोरदार होगी भिड़ंत। द्रौपदी मुर्मू के लिए जहां एक तरफ एनडीए अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं विपक्ष अपने उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसी को लेकर सबसे बड़ी गोलबंदी समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि जिस वक्त एनडीए दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा था, उसी वक्त दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लखनऊ में अखिलेश यादव अपने तमाम विधायक और सांसदों के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे थे। विधायकों को सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 10 बजे ही विधायकों का आना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी जो यशवंत सिन्हा के नाम को सपोर्ट कर रही है, अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। पार्टी कार्यालय पर यह बैठक हुई, जहां पर पार्टी के सभी जो विधायक हैं उनको बुलाया गया, सांसदों को बुलाया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं, लोकसभा के 3 सांसद हैं, राज्यसभा के 3 सांसद हैं। ज्यादातर लोगों को इस बैठक में बुलाया गया था। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है, जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने उम्मीदवार के ऐलान से पहले ही कर दिया था। अपनी बात साफ की है और कहा है कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी, उनके साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष की एकजुटता क्या कोई बड़ा खेल कर पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां मुर्मू के समर्थन में एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, वहीं विपक्ष की एकजुटता कमजोर हो रही है। 15 जून को ममता बनर्जी ने 22 दलों को अपनी बैठक में बुलाया था, लेकिन 17 दल ही शामिल हुए। ऐसे में क्या विपक्ष की यशवंत सिन्हा को जिताने की कोशिश रंग लाएगी? नंबर्स जो है ज्यादा रहते हुए भी लोग हार जाते हैं। तो भरोसा है कि विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि लोग अपनी आत्मा की आवाज़ पर, बहुत अच्छे राष्ट्रपति के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो आए हैं, आत्मा की आवाज़ पर उन लोग उनको वोट देंगे। अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ जो राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति रहने वाली है, उस पर चर्चा की। और इसके अलावा जो पार्टी के विधायक हैं, उनसे प्रस्तावक के तौर पर जो नामांकन पत्र है, उस पर दस्तखत भी कराए गए। दरअसल संख्या बल के हिसाब से एनडीए विपक्ष पर भारी नजर आ रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो भाजपा के पास न सिर्फ पर्याप्त संख्या में वोट है, बल्कि जीत की स्क्रिप्ट लिखने में यूपी सबसे आगे नजर आ रहा है। अगर कोई कारण है तो वो कारण जनता के बीच में भी आना चाहिए। केवल विरोध करने की राजनीति अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटों का जो वोट परसेंटेज है वो एनडीए बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है। और हम तो जानते ही हैं कि हम चुनाव को जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। लेकिन मैं अपील करूंगा विपक्षी दलों से भी कि वो ऐसा प्रत्याशी जो आया है, उस प्रत्याशी को सबका समर्थन मिलना चाहिए। अब सबकी नजर यशवंत सिन्हा के नामांकन पर टिकी है, क्योंकि एकजुटता की जो ताकत एनडीए ने दिखाई, क्या उसका जवाब विपक्ष अपनी एकजुटता से दे पाएगा? दरअसल 18 जुलाई को क्या होगा, इसका बहुत कुछ अब विपक्ष के उम्मीदवार के नामांकन पर टिका है। एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।